नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जाजू, मेरी बिटिया आंचल जाजू। जब मैं आया यहाँ पर और मुझे पता चला कि श्रीराज जी से जब मैंने बात की, श्रीराज जी ने मेरे सामने ही मेरी बिटिया आंचल जाजू के कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस किए और उनके सवाल देने में जब मेरी बिटिया थोड़ी सा कपाई, थोड़ी हकलाई बोलने में, तो मुझे लगा कि यार ये क्या है? वास्तव में मतलब एक डेडिकेटेड बच्चे में जो होना चाहिए, जो बच्चे का परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसमें तो मेरी बिटिया ज़ीरो है। जब मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि यार वास्तव में श्रीराज सर में बच्चों को पढ़ाने का कोई टैलेंट है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक मानसिक उनका जो अ, बैकग्राउंड है, उसको देखकर मुझे लगा कि यार मुझे इनके कोचिंग में बच्चे को भेजना चाहिए। मैंने भेजा, कोचिंग क्लास जॉइन करवाया। क्लास 10th में मेरी बच्ची का बहुत अच्छा परसेंटेज रहा, क्योंकि आँचल स्वयं भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही, इंटेलिजेंट रही। लेकिन बीच-बीच में श्रीराज सर के मेरे पास फ़ोन आते थे। कई बार बिटिया मुझे बोलती थी, "आज मेरा सब होमवर्क हो गया है और क्लास में ये जो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ चुकी हूँ, अब मेरा गुण नहीं है।" ये 2 दिन, 3 दिन नहीं आती थी, तो मुझे श्रीराज सर के फ़ोन डायरेक्ट आते थे कि, "आँचल 2 दिन से कोचिंग क्यों नहीं आ रही?" जब मुझे ये पता चला कि मैंने इससे पूछा बिटिया से, मैंने कहा कि आप 2 दिन से कोचिंग नहीं जा रहे हो, मेरे पास सिद्धेश्वर सर का फ़ोन आया। बोले पापा वो वहाँ जो पढ़ा रहे हैं ना, वो मैं पढ़ चुकी हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे आती है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने श्रीराज सर को रिवर्ट किया कि सर आपके यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो मेरी बच्ची ऑलरेडी पढ़ चुकी है, उसको ज़्यादा इसके बारे में अब तो तब श्रीराज सर ने मुझे किया कि उसका उसने पढ़ा है, लेकिन समझा क्या है ये आपने उससे पूछा? कहा यार ये तो नहीं पूछा, पढ़ा है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि बेटा जो तुमने पढ़ा है उसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है? एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम हॉल में तुम इसको कैसे करोगे? जब वो वहाँ उस पे आई, तब वो बिटिया मेरी आँचल जो है वो थोड़ा-सा अ, मतलब मोरल उसका डाउन हुआ कि हाँ पापा ये मैंने उसे तुरंत बोला कि जब भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगे आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको क्लास जाना है, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। वो आपको टाइम पास करने के लिए वहाँ नहीं बुला रहे हैं। उनकी कोचिंग क्लासेस में ज़्यादा बच्चे हों, ज़्यादा बच्चे दिखें, इसके लिए नहीं बुला रहे हैं। वो आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ही कोचिंग क्लास में बुला रहे हैं, कि जब आप एग्ज़ाम में रहें तो आपके ऊपर मानसिक प्रेशर ना हो, किसी प्रकार का कोई आपको तनाव ना हो। इन सब चीज़ों के कंसेप्ट चूँकि ये पढ़ाई से अलग विषय है, इस विषय का पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। ये आपके मोरल को, ये आपके दिमाग को संतुलित कर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उसको मोटिवेट करता है। इसीलिए उसके बाद 11th में बहुत अच्छा इसका परसेंटेज रहा। 12th में बिटिया ने 89.4% आई थिंक किया और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा इससे एक कमिटमेंट था। उस मुझसे ज़्यादा श्रीराज सर को कॉन्फिडेंस था कि ये बच्ची 90 प्लस जाएगी और जाना चाहिए। ये कोचिंग क्लास के डायरेक्टर जो कोचिंग क्लासेस के सर हैं, उनका मोरल था कि मेरा स्टूडेंट की जो काबिलियत है वो परसेंटेज वाइज़ इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी कोचिंग में ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, फीस दे रहा है, अपना काम हो रहा है, परसेंटेज हुआ, अब आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। इन सब चीज़ों से परे दूर हटकर जो सोच लीडर्स कोचिंग क्लासेस की रही है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ और वाक़ई लीडर्स कोचिंग क्लासेस के लिए मैं एक टैगलाइन दूँगा कि हम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक लीडर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी कोचिंग क्लासेस लीडर्स कोचिंग क्लासेस के नाम से जानी जाती है और इसलिए हम बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं और शिक्षा का लीडर।